हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे। सी कंपाइलर क्या होता है और कैसे क्या काम करते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा है कि जो हम कोड लिखते हैं या जो हम कोडिंग करते हैं तो कंप्यूटर कैसे समझता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज कंपाइलर इन सी। तो सी में कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक ट्रांसलेटर होता है जो आपका सी कोड ह्यूमन रीडेबल को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। मतलब कि जो भी हमारा सोर्स कोड होता है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन 0 एंड 1, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके और एग्जीक्यूट कर सके। जैसे आप हिंदी में बोलते हो और कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है, तो कंपाइलर बीच में एक ट्रांसलेटर का काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो किया हुआ है, एक सोर्स कोड में हमारी फाइल है प्रिंटफ जिसमें हम लोग हाई मैसेज कर रहे हैं। तो कंपाइलर क्या करेगा, इसे कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, मतलब 0 एंड 1, ताकि हम लोग को एग्जीक्यूटेबल फाइल मिले। और जो भी प्रोग्रामिंग सी में हम लोग का कोड होता है वो हमारा एक सॉफ्टवेयर बनता है, मतलब एक सी फाइल। क्लियर है? तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कंपाइलर का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो सबसे पहले हमारा जो भी कंपाइलेशन प्रोसेस होता है ये 4 स्टेप में होता है। तो चलिए, व्हाट इज द मेजर ऑफ 4 स्टेज इन कंपाइलर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमारा स्टेप होता है प्री प्रोसेसिंग। अब इस स्टेज में कंपाइलर आपका प्रोग्राम में लिखे हुए जितने भी हैश इंक्लूड है, हैश डिफाइन है, जैसे कि डायरेक्टिव है, उसको प्रोसेस करने का काम करता है हमारा प्री प्रोसेसिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो फाइल के फंक्शन को आपके प्रोग्राम में ऐड करने का काम करता है प्री प्रोसेसिंग। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, ये सारी की सारी चीजें। अब सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है हमारा कंपाइलेशन का। मतलब सेकंड नंबर का स्टेप क्या होता है? कंपाइलेशन। या आपके सोर्स कोड को चेक किया जाता है कि कोई सिंटैक्स एरर है या फिर नहीं है। अगर सब सही है तो कंपाइलर क्या करता है ना, आपका जो कोड है उसे असेंबली कोड में कन्वर्ट करने का एक फ्लो बनाता है, एक लेवल बनाता है जो कि ह्यूमन रीडेबल नहीं होता, मशीन लेवल को ही समझ में आता। क्लियर है? उसके बाद में हमारा थर्ड नंबर का स्टेप असेंबली। क्लियर है? तो तीसरा जो स्टेप होता है, कंपाइलर जनरेट करता है ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड मतलब कि मशीन कोड, जो एक टाइप का डॉट ओबीजे नाम से हमारा कोड होता है। मतलब कि बाइनरी फॉर्म में जो इंस्ट्रक्शन होता है उसे प्रोसेसर समझ सके। असेंबली इसका काम करता है। और जो फाइनल हमारा जो स्टेप होता है लिंकिंग। तो लिंकिंग क्या करता है ना, फाइनली स्टेज में जो भी हमारे ऑब्जेक्ट मिला है उससे वो अंडरस्टैंड करके हमें एक एग्जीक्यूटिव फाइल देती है, मतलब एक रिजल्ट देती है जो हम चाहते हैं, जिसे हम रन करके हमारा आउटपुट हम लोग देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। क्लियर है दोस्तों? अब ये सारी चीजें समझने के बाद में हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज कंपाइलर सी प्रोग्राम। तो जनरली हम लोग एक बेसिक सा प्रोग्राम लिखते हैं। अब कंपाइलेशन की जो मैंने डेफिनेशन दिया है, तो कंपाइलेशन प्रोसेस कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। तो चलो ठीक है, अभी हमारा जो सोर्स कोड है वो कौन सा है? जैसे कि आप देख पा रहे हो, हैश इंक्लूड stdi.h, हैश इंक्लूड ponyo.h, void main, printf। तो इसमें हमारा ये जो होता है ये प्री प्रोसेसर के पास में जाता है। उसके बाद में जो एक्चुअल कोड है ये आ जाता है हमारा कंपाइलर के पास, जिसे आप यहाँ पे विजिबल कर पा रहे हो। कंपाइलर क्या करता है, इसे कन्वर्ट करता है ओबीजे फाइल में, मतलब बाइनरी कोड में। फिर बाइनरी जो कोड होता है उसे लिंकर की मदद से हमें फाइनल एग्जीक्यूटर फाइल मिलती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी मैं नीचे अगर स्क्रॉल करता हूँ तो आपको और एक डायग्राम मैंने शो किया, और इसका हम लोग प्रैक्टिकल ओरिएंटेड देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या वर्क होता है हमारा कंपाइलर के। तो सबसे पहले अगर नॉर्मल से अगर स्टेप मैं बताऊँ, यहाँ पे ही अगर मैं आपको नोट डाउन करके दिखाऊँ, तो कंपाइलर के पास में एक नॉर्मल सा अगर मान के चलो कि प्रिंटफ हमें करना है, तो इसका भी एक प्रोग्राम अगर हम लोगों ने लिखा है हेलो वर्ल्ड का, तो वो क्या होता है ना, सबसे पहले जो स्टेप है हमारा प्रोग्राम है वो किसके पास जाता है? मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ आप लोगों को, प्री प्रोसेसर के पास। ठीक है? उसके बाद में प्री प्रोसेसर से कोड कहाँ पे जाता है हमारा? असेंबलर के पास। ठीक है? उसके बाद में हमारा जो कोड होता है वो कहाँ पे जाता है? लिंकर के पास। ठीक है? उसके बाद में हमें मिलता है फाइनल आउटपुट। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा बेसिक सी जो एक्सटेंशन होता है इसको कन्वर्ट करके वो कन्वर्ट करता है हमारा i.i या फिर .s।
और जो ये होता है ये हमारा एक एरो फंक्शन की तरह, मतलब एरो की इसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था, इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है प्रीप्रोसेसर के बाद। उसके बाद में हमारा जो कोड होता है वो होता है कन्वर्ट एएसएम में, मतलब असेंबली लैंग्वेज। असेंबली के बाद में हमारा जो कोड मिलता है वो हमें मिलता है ओबीजे, मतलब एक ऑब्जेक्ट फाइल। और ऑब्जेक्ट के बाद में लिंकर क्या करता है, इसे कन्वर्ट करके EXE फाइल में हमें आउटपुट देता है। तो चलिए ये सारी प्रोसेस हम लोग जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी। आई होप आपको ये चीज़ें तो समझ में आई होंगी। मैंने आपको थियोरेटिकल पार्ट तो बताया, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू राइट सी प्रोग्राम एंड हाउ टू कंपाइल। ऑलरेडी आपने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है कि कंपाइल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीसीसी प्रोग्राम का नेम डॉट सी, ठीक है, ये नॉर्मल सा कोड है, हम इसी को भी करेंगे एंड इसे रन। अब रन करने के लिए डायरेक्टली ऑब्जेक्ट फाइल बनता था डॉट ए, या फिर आप क्या कर सकते हैं पर्टिकुलर, अगर आपने माइनस को देखिए पर ऑब्जेक्ट बना है तो उसके हिसाब से आप रन कर सकते हैं। तो क्लियर है, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए अभी हम लोग प्रैक्टिकल ओरिएंटेड में जाते हैं। तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो भी फोल्डर है उसमें हम लोग जाएंगे, तो हमारा फोल्डर का नाम है प्रोग्राम इन सी। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर राइट क्लिक करके ओपन विथ VS Code, क्लियर है, ओपन विथ VS Code। अब जैसे मेरा वर्कप्लेस जो है वो ओपन हो जाएगा, हम लोग अभी एक कोड करेंगे जिसे हम लोग कंपाइल करेंगे और जो भी कंपाइलर का प्रोसेस है उसे समझेंगे। तो एक बार इसे ओपन कर लो, ठीक है। तो मेरा जो वर्कप्लेस है ओपन हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। अब मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। तो फाइल क्रिएट करने के लिए आप लोगों को क्या करना है पता है, आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करोगे फाइल में एंड न्यू फाइल, क्लियर है। अब जो भी आपका फाइल का नाम है, जैसे कि मैं दे देता हूँ, अभी फर्स्ट तो है मेरे पास, तो मैं सेकेंड डॉट सी दे देता हूँ। अब सेकेंड डॉट सी नाम से मैंने किया है। तो आपको पता है कभी भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हेडर फाइल इंक्लूड। तो यहाँ पे मैं करूँगा इंक्लूड, और जो भी हमारा अगर प्रिंटफ का फंक्शन यूज करना तो stdio.h, ये आपको पता है क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है। उसके बाद में आप लोग करोगे इंटीजर मेन एंड उसके बाद में नॉर्मल सा प्रोग्राम। तो हम लोग सिर्फ प्रिंटफ कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड। इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसके पीछे कितनी फाइल को बनाता है, हेलो वर्ल्ड, और मैं इसे करूँगा सेमीकोलन, ठीक है। नॉर्मल सा हम लोगों ने कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारी हेडर फाइल भी आ चुकी है, यहाँ पे मेन फंक्शन है, और यहाँ पे हमारा आउटपुट फंक्शन भी दिया हुआ है प्रिंटफ के लिए। तो चलिए सबसे पहले आप लोग जाओगे टर्मिनल। अब यहाँ पे है ना एक कमांड्स होती है, मतलब जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम है वो प्री प्रोसेसर के बाद जाता है, उसके बाद में असेंबली के बाद जाता है, उसके बाद में वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, उसके बाद में आपको EXE फाइल मिलती है। तो उसके लिए कमांड होती है। अब नॉर्मल से जो कमांड है हमारे कंपाइल करने के लिए होता है, आपको पता ही है। तो वैसे हमारी कमांड है GCC माइनस वॉल, WALL वॉल, उसके बाद में सेव, के बाद में आपको करना है टेम्स, ठीक है, टेम्स। और जो भी आपका प्रोग्राम का नाम है, तो प्रोग्राम का नाम है सेकेंड डॉट सी। अब अगर मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, -o, और एक मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ मेरे नाम का। तो शुभम नाम का मैंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया। तो क्या इससे आपका हो जाएगा। तो देखिए अभी यहाँ पे है ना बहुत सारी फाइल क्रिएट हो जाएगी। जो मैंने आपको बताया कि .es फाइल बनती है, .asm फाइल बनती है, .i फाइल बनती है, तो आपको अभी वो शो हो जाएगी। जैसे मैंने क्लिक किया, अगर मेरी कमांड प्रॉपरली है तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले मैंने बताया था कि जो सेकेंड वाला है उसका क्या बना, एक आई फाइल बना, उसके बाद में ऑब्जेक्ट फाइल बना, उसके बाद में एक असेंबली लैंग्वेज में हमारा जो कोड है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम के पीछे भी एक मशीन क्या क्या करती है वो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो हमारा ये वाला कोड था एक्चुअली प्रोग्राम। उसके बाद में उसने क्या बनाया, एक प्री प्रोसेसर ने क्या किया, एक आपको इस टाइप से फाइल बना के दी, सिर्फ 4 लाइन के कोड को देखो उसने क्या क्या किया है, क्लियर है। उसके बाद में इस कोड को गया है असेंबलर के पास में, ठीक है, असेंबलर के पास में। तो देखो ये असेंबली लैंग्वेज होती है, माइक्रो प्रोसेसर जो समझ में आती है। अगर आपने किया होगा इंजीनियरिंग या कुछ, तो आपको एक माइक्रो प्रोसेसर का सब्जेक्ट रहा होगा MUP, तो उसमें आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। क्लियर है कि एक कंप्यूटर कैसे क्या सारी चीज़ें समझता है। तो देखो यहाँ पे हमारा असेंबली लैंग्वेज में जो हेलो वर्ड है वो है, उसके बाद में उन्होंने पूरा का पूरा एक असेंबली लैंग्वेज में दिया हुआ है। उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट होता है, तो ये हमें समझ में नहीं आता, 0 एंड 1 के फॉर्म में रहता है। फाइनल जो हमारा आउटपुट है वो शुभम नाम से बना। क्या मैं इसे शुभम को रन करके देख सकता हूँ। तो मैं CMD जाऊँगा एंड शुभम में
क्या मुझे हेलो वर्ड मिलता है? हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मिलते रहे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।